पश्चिमेकडील दोस्तों अभी हम आए हुए हैं गोरेगांव जवाहर नगर में और यहाँ पे बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता विक्रम राजपूत जी हैं और उनके कई सहयोगी भी हैं और उनके साथ में तो हम उन लोग से जानते हैं जो आज जो शिवसेना कार्यालय है वहाँ उद्घाटन होने वाला है और वहाँ पे आके वो उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्यों आए हैं सर? वो मेरे मित्र एडवोकेट मिलिंद कापड़े का है और उनका जन्मदिन भी है। मेरे पुराने मित्र है वो और दोस्ती के नाते में उनसे मिलने आया। गर्व से गोवा में हिंदू है, एक रहोगे, संगठित रहोगे, तो इस विचारधारा के नेता के साथ आप भी सहमत है क्या? पूरी तरह से 101%। हिंदुत्व के सिवा देश में कुछ चलेगा नहीं और हिंदुत्व ही हमारा श्वास है, प्राण है, आत्मा है। तो आज उनको जो उद्घाटन किए हैं, बेसिकली वो एक पार्टी का जो कोई भी नेता होता है उसका जो होता है एक कम कोई नगर सेवक बने, एमएलए बने, एमपी बने, कुछ न कुछ इच्छा तो दबी होती है, तो आप उनको किस तरह से देखना चाहते हैं? कहाँ बहुत बड़े नेता है और बड़े बने, ये मेरी प्रार्थना है। आगे बढ़े, तरक्की करे, कम से। तो सर थोड़ा सा आपसे भी जान लेते हैं। सर मिलिंद कापड़े जी आप कैसे जानते हैं, किस तरह का व्यक्तित्व है उनका? मैं खुद भी शिव सैनिक हूँ, धनुष्यबाण, और मेरा जो काम है भंडारा गोंदिया में उधर लोकसभा निरीक्षक हूँ, नागपुर जिला संपर्क प्रमुख। तो यहाँ पर मिलिंद जी मेरे प्रिय मित्र है, काफ़ी सालों से है। यहाँ पर भी हमारी बैठकें होती रहती, समन्वय बैठक। तो हम राजपूत जी को भी अच्छे से जानते हैं, इसी एरिया में पले बड़े हैं। मेरा तो 2 जगह पे रहा है वास्तव में, नागपुर और ये, और हिंदुत्व के लिए तो हम कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। तो सर आप किस तरह से देखते हैं जो इनकी जो छवि यहाँ पे गोरेगांव में बना हुआ है, एक हिंदूवादी है, वो सिर्फ हिंदू हित की बातें करती है, तो उस तरह की जो छवि है ये कभी कभी नुकसानदेह भी होता है, तो आपको इस तरह से छवि से आप किस तरह से सहमत हैं? सुनिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अलग अलग विचारधाराएँ हैं। अगर आप देखोगे सबसे पुराना जो मतलब आप जो जीवन पद्धति है वो सनातन है। सनातन हमको सब सिखा के गया है ना, चारों वेद हमारे हैं, उपनिषद है, आप जितना बोल लो उस हमारे इसमें सारा भंडार पड़ा हुआ है। बाकी सब चीज़ें बाद में आई, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बाकी सब बाद में आया है और हर कोई अपना एजेंडा लेके आगे बढ़ा है। भारत में आपको पता है 1947 में क्या हुआ था, गैर मुस्लिमों के लिए ये सेक्युलर देश बना था, लेकिन इसको सेक्युलर रहने दिया। इसको धर्म के नाम पे ही तो बटा था, लेकिन धर्म कहाँ दिखा सर? देखिए, एक सच्ची बात तो ये है, जो बटा वो धर्म है, लेकिन यहाँ पे तो कोई धर्म दिखाई नहीं सर। पार्टीशन के बाद में अगर आप देखोगे तो पार्टीशन के बाद में यहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़रूरत थी। पाकिस्तान में कोई बोर्ड है ऐसा हिंदुओं के लिए? बांग्लादेश में कोई बोर्ड है? यहाँ पे वक्फ बोर्ड, यहाँ पे बाकी लोग नहीं रहते, यहाँ पे सिख समुदाय नहीं रहता, क्रिश्चियन समुदाय नहीं रहता है, बौद्ध समुदाय, जैन समुदाय, सारे समुदाय हैं, लेकिन खाली जो प्यार बटोरा गया वो खाली मुसलमानों ने बटोरा। अब उनसे दुश्मनी तो कहीं है नहीं, वो यहाँ रहे तो लोगों को लगा प्यार से रह गए 1947 में पार्टीशन के बाद, लेकिन जिस तरह से वो रहे और जो अपने रेशो रिप्लेसमेंट करते रहे ये लोगों को दिखता है। ठीक है, एक ज़माना था, हमारे भी 4 बच्चे हुआ करते थे 1970-60 में, लेकिन उसके बाद में हमको पता चल गया कि पॉपुलेशन जो बढ़ते जा रही है, सांस लेने को जगह नहीं है, लेकिन आप रेशो रिप्लेसमेंट में लगे कि भाई हमारे वोटर बढ़े, हमारे बच्चे बढ़े। इतना ही नहीं, बांग्लादेश से तो घुसपैठी कितने आते सबको पता है। रोहिंग्या कहाँ चले गए? रोहिंग्या के कैंप कहाँ पर है? आज एक भी कैंप नहीं है रोहिंग्या। आप बाहर जाके देखो, कहीं पर बॉर्डर पे आपको रोहिंग्या का कैंप दिखता है क्या? सारे के सारे यहाँ घुसे पड़े है ना। तो ये प्रॉब्लम है इस देश की। आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से? आप उन्होंने जो कहा सर पूरी तरह से सहमत हूँ उसके साथ। सर एक मिलिंद कापड़े जी एक हिंदूवादी नेता, हिंदू छवि का वो प्रखर नेता बन चुके हैं। यहाँ पे लोग उनको अगर जानते हैं तो हिंदू और संघीय नेता के बारे में जानते हैं, तो आप जो उनका एक नेता है और ऊपर से संघीय ने है, ऊपर से कट्टर हिंदूवादी है, तो आप उनको सहमत है क्या उनकी चीज़ों से? उनके हर एक चीज़ में हम सहमत हैं। वो एक प्रखर नेतृत्व अच्छे हैं, अच्छे लीडर है और आगे बढ़ते ये राजनीतिक क्षेत्र में वो हमारे अच्छे खासे शुभकामनाएं उनके साथ रहे। सर आपसे क्या बांग्लादेश के बारे में पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। बांग्लादेश में जो हुआ, यहाँ पे बहुत कम लोग जो है ना, बहुत कम लोग बोल पाए, बोले भी तो बहुत लेट बोले, जो चूँकि हम लोग पत्रकार होकर भी इस तरह की चीज़ें उठाते रहे, लेकिन कोई इस पर सुन नहीं दिया गया, किसी के इसका रिएक्शन ज़्यादा हुआ नहीं, कुछ गिने चुने नेता ही बोल पाए। तो आप लोग को क्या ऐसा लगता है कि ये जो हुआ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी हुआ? ये नाइंसाफ़ी हुई है, 100% हुई है नाइंसाफ़ी हिंदुओं के साथ। और जी वहाँ पे जो हिंदू है सिर्फ एक ही हिंदुस्तान के भरोसे है और यहीं के लोग उसके साथ नहीं दिया।
बराबर है आपकी बात, लेकिन जितने साथ हमको देना चाहिए था सब सेंटर से, जितना भी उनके राहत के लिए है, सब जगह पे हम लोग राहत सबको जो चाहिए था सब कुछ मिलता गया है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि यहाँ से और कुछ होना चाहिए था, पर लेकिन जितना हो सके भारत देश ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना करना था हमने कर दिया। सर आपको लगता है कि न्याय उसके साथ हुआ, किसके साथ? बांग्लादेशी हिंदू के साथ? देखिए, बांग्लादेशी हिंदू का जो नरसंहार हुआ वो बहुत दुखद है, और भारत में जैसा जो आपका सवाल है कि इसकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, हम एक हिंदू करके हमने आवाज़ उठाई, हमने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, हमने लोगों के बैठकों में आवाज़ उठाई, हम जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि क्या है सर, हम राहुल गांधी और सो कॉल्ड मियाँ अखिलेश और इन सब से हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके हमेशा अगेंस्ट है और वो हमें ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन सो कॉल्ड हिंदू नेता है, हिंदू पार्टी है, हम उनसे तो आशा और उम्मीद उनसे ही कर सकते हैं, और वो आगे आके नहीं बोला है तो तकलीफ तो सर हमें भी होता है ना सर। और हमने एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जो कि कर्मों की सज़ा मिली है जो बांग्लादेश में बाढ़ आई या बढ़ गई, उसमें कम से कम 10 से 15 मुस्लिम का मुझे फ़ोन आया और बोले उसको डिलीट करो, मैंने नहीं डिलीट किया। और तो सर इस तरह से क्या, जब वो सिर्फ हम उसके डालने से इतना विरोध में आ जाता है मेरे पास कॉल, तो सर आपको क्या लगता है कि हमें उसके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? देखिए, बांग्लादेश में जो भी हुआ है इस वक्त इतने बुरे हालात है, और इसमें खाली बांग्लादेश के मुसलमान कुछ कर रहे ऐसी बात नहीं है। उकसाने वाले जो है ना, अमेरिका का डीप स्टेट है। आप आपका एक जो न्यूज़ चैनल है वो अलग बात है, लेकिन कुछ नेशनल चैनल्स भी ऐसे हैं जो सही बात दिखाते हैं, जिनमें हिम्मत है दिखाने की। तो अमेरिकन डीप स्टेट है क्या? इसमें CIA जैसे बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो वाइट हाउस को रिपोर्टिंग करती है। इनको पूरी दुनिया को अनस्टेबल रख के अपने वेपन्स बेचने हैं। उनका प्लान क्या था? उनको बेस मिले बांग्लादेश में, है ना। चाइना को भी वही चाहिए था, लेकिन इंडिया इतना तगड़ा सपोर्ट कर रहा था शेख हसीना जी को, तो वहाँ पर इनको खल रही थी वो बात। उसके बाद में अगर आप सच्चाई देखो तो वहाँ की एक नेता ने रिसेंटली बोला है बांग्लादेश की कि एक साड़ी पे उसको भगाया है शेख हसीना को देश के बाहर। हमारे देश में से आज तक इतनी सरकारें बदली, कोई एक नेता को भाग के जाना पड़ा है? यही फ़र्क है इस्लामिक स्टेट में और हिंदुत्ववादी जो देश है, सेक्युलर देश है, इसमें यही फ़र्क होता है।